ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो हम पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जो लास्ट मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें एक टॉपिक था, उस टॉपिक पे मैंने वीडियो फिनिश की थी एंड द टॉपिक वाज इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन फार्म द सेम लैंड। यानी कहने का मतलब यही था कि जो बेसिकली क्या था, मेन एक्टिविटी थी फार्मिंग। कहाँ पे? पालमपुर के अंदर। तो वहाँ पे जो लैंड थी वो एक तरीके से फिक्स्ड थी, यानी कि जो ज़मीन थी जिसने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो फिक्स्ड थी। तो एक टाइम पे कैसे पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा तरीके से जो क्रॉप है वो कर ली जाए? एक समय में एक से ज़्यादा क्रॉपिंग एक लैंड पे नहीं पॉसिबल थी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियो जिस तरह से बनी थी मैंने आपको बोर्ड के थ्रू समझाया था। आई हैव मेड योर वीडियो, वही 20 मिनट्स की वीडियो मैंने वैसे ही बनाई है। और ये जो मैं लिख के आपको यहाँ समझा रहा हूँ यही एज अ वीडियो मैंने शूट कर रखा है, बट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज, वो वीडियो में ना तो यूट्यूब पे आपको सेंड कर पाया किसी वजह से, और ना ही व्हाट्सएप पे उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो पॉसिबल नहीं है कि इट कैन बी हियर, यहाँ वो आ सके। सो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली उसके आगे स्टोरी क्या कहना चाह रही है या क्या है। और फिर जब मैं उसको व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर दूँ, सॉरी उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, तो व्हाट यू हैव टू डू कि एक बार मैं लिंक सेंड करूँगा, वहाँ जाके एक बार इसको एज अ रिकैप या रिवीजन और समझ लीजिएगा। ओके, सो यहाँ ये हमारा लास्ट टॉपिक था। मैंने आपको बताया था इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन वन फार्म, यानी कि एक इंसान एक बार में एक जगह पर एक से ज़्यादा क्रॉप नहीं कर सकता, या कर सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज होता था, ठीक है। तो उसका आंसर देने से पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो क्या है। तो देखिए, कल मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो सेंड की थी, वो समझ ना आई हो तो मैं समझाते रहूँ क्या है क्रॉपिंग सिस्टम। सुनिए, इंडिया में 3 तरीके की क्रॉप सिस्टम होती हैं। पहला होता है आपका खरीफ सीजन, सेकंड होता है आपका रावी क्रॉप, और जो थर्ड होता है ज़ियाद क्रॉप, ठीक है। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इंडिया में पूरी साल खेती होती है, यानी कि साल साल भर खेती होती रहती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो शोन होती हैं। तो यहाँ पे मैंने शोन का मतलब होता है बोई जाना, यानी कि जैसे कोई खेती है आलू, हमको जब जिस सीजन में या जिस मंथ में बोने हैं तो बोने को इंग्लिश में बोलते हैं सोन। और जो काटना होता है, जैसे कोई फसल है हमने बो दी, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या है वो उग जाएगी खेत के अंदर, तो फिर हम उसको काट के क्या करेंगे, एज अ कंजप्शन या एज अ प्रोडक्शन हम उसको यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। ये 2 चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो खरीफ सीजन क्या होता है? खरीफ क्रॉप और सीजन एक ही बात होती है। ये क्या होती है? ये एक अरेबियन बर्ड से लिया गया, एक अरब का बर्ड है खारिफ, जिसका मीनिंग होता है एटुमन। इंडिया में सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, एटुमन सीजन। तो एटुमन कौन सा सीजन होता है? पतझड़ वाला सीजन, पतझड़ की जो बेसिकली, और इसको अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो वो मौसम जिस पे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी पुरानी पत्तियों को क्या करते हैं, लीव करते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि झड़ जाती हैं पुरानी पत्तियां और नई पत्तियां आना उन पर शुरू हो जाती हैं। उस मौसम को एटोमन सीजन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली बारिश वाला समय होता है, इसको रेनी सीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है समझते हैं ध्यान से। ये जो खरीफ सीजन है ये रेनी सीजन के टाइम पे आता है। इसकी जो फसल होती हैं, कौन कौन सी फसल होती हैं, यहाँ देखिए। जो इसकी पहली फसल है यानी कि राइस चावल, मेज़ माने जो होती है मक्का, मैलेट माने ज्वार और बाजरा, कॉटन आप सबको पता है रुई, और सोयाबीन। ये बेसिकली इसकी मेजर क्रॉप्स होती हैं जो कि इस रेनी सीजन में बोई जाती हैं। किन मंथ्स में बोई जाती हैं? ये जून के महीने में बोई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दालें भी इसी में आती हैं खरीफ सीजन में। फॉर एग्जांपल आपकी मूंग की दाल है, या फिर अरहर की दाल है, या फिर उर्द की दाल है जो हम सब अपने घर में खाते हैं, तो ये भी खरीफ सीजन का ही पार्ट है। और खरीफ सीजन बेसिकली जून में बोया जाता है, और फसल बेसिकली 3 महीने में बड़ी होकर कहाँ पहुँच जाती है, उग आती है, और अक्टूबर के महीने में इसको क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरे नंबर की जो क्रॉप है इंडिया के अंदर, दैट इज राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप क्या होती है? राबी क्रॉप बेसिकली स्प्रिंग सीजन को बोला जाता है। स्प्रिंग सीजन एक इस तरीके का सीजन होता है जब सर्दी बेसिकली आने को होती है, थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है, और सर्दी से विंटर में मौसम क्या होता है, कन्वर्ट होने को होता है। तो ध्यान से समझेंगे। स्प्रिंग सीजन जो राबी क्रॉप्स होती हैं, जो इसकी फसल है, फॉर एग्जांपल वीट यानी कि गेहूं,
मस्टर्ड हो गया, ओट्स जिसको हिंदी में हम दलिया बोलते हैं, इसकी जो खेती हो गई बेसिकली। तो ये नवंबर के महीने में तो ये क्रॉप्स बोई जाती हैं और मार्च के महीने में काट ली जाती हैं, हार्वेस्ट कर ली जाती हैं बेचने के लिए। इतनी चीज़ क्लियर हुई? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ज़ियाद क्रॉप। ज़ियाद क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं? ये 3rd नंबर की क्रॉप होती हैं इंडिया के अंदर, और ये गर्मी में बोई जाती हैं, समर में। ये पूरी खेती कहाँ होती है? समर में होती है। और इसको हम वेजिटेबल खेती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये वेजिटेबल सीजन भी होता है। वेजिटेबल सीजन क्यों होता है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वेजिटेबल सीजन इसलिए बोलते हैं कि जितने भी हमारे सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं वो इसी महीने में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ वाटरमेलन, वाटरमेलन की हिंदी होती है तरबूज। पंपकिन आपका कद्दू हो गया, कुकम्बर। तो ये सारे बेसिकली जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं ये हमारी कब होते हैं? इसमें होते हैं ज़ियाद क्रॉप में। मार्च में ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं और मई के महीने में क्या है? इनको काट लिया जाता है फॉर द यूज़, फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द इनका क्या है? बेसिकली फर्दर डेवलपमेंट यूज़ के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपने थोड़ा सा ये ओवरव्यू ले लिया कि खारिफ, रबी और ज़ियाद ये क्रॉप्स होती कौन कौन सी हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक था कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर बेसिकली क्रॉप ऑन अ सेम टाइप ऑफ लैंड। तो आगे बढ़ें। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, इसको समझने से पहले 2 पॉइंट्स और हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज आइडल फॉर कल्टीवेशन। पालमपुर के अंदर क्या था कि जितनी भी जो लैंड थी वो सारी क्या थी? उस पर खेती हो चुकी थी, लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखी थी और घेर रखी थी खेती के पर्पस के लिए। तो पालमपुर के अंदर कोई भी ऐसी जमीन नहीं बची थी जिस पर खेती की जा सके। पहला पॉइंट क्लियर है। अब जो सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारीफ फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड। तो खरीफ सीजन आप समझ गए हैं क्या होता है। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन में तो होती है खरीफ जो क्रॉप्स होती हैं। तो पूरी साल भर क्या है? किसान खेती करते हैं। तो पालमपुर में भी यही प्रोसीजर फॉलो होता था। क्या होता था? लेट्स सी। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन पालमपुर के अंदर ज्वार और बाजरा होता था, यानी खरीफ क्रॉप्स होती थी। और इनके जो प्लांट्स होते थे बेसिकली, तो फार्मर्स क्या करते थे? कुछ तो अपने कैटल्स फीड यानी अपने जानवरों को खिला देते थे। फॉर एग्जांपल ज्वार और बाजरा है तो बाजरा में से बेसिकली क्या है? कुछ फसल वो अपने यूज़ के लिए रख लेते थे, बाकी बची हुई फसल थी वो अपने जानवरों को खिला देते थे, जिससे कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा रहे, उनको खाना प्रोवाइड हो जाता था। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब मैंने आपको बताया कि कोई क्रॉप जून में बोई जा रही है और अक्टूबर में काट ली जा रही है, ठीक है। तो एक सीजन 3 महीने का ये हो गया। इसके बाद ये जो आगे की फसल होती थी ये पोटैटो घेर लेते थे। इस प्रोसीजर में आगे आ जाते थे पोटैटो। ये कब होते थे? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि राबी क्रॉप्स में। तो पोटैटो क्या होने लग गए इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में? क्या है कि जो पोटैटो हैं वो बोए जाते थे। अब जो लास्ट बचा वो क्या है वो सुनिए। जो लास्ट ये है कि लास्ट अ पार्ट ऑफ द एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज शोन एवरी ईयर। शुगर कैन इज इन द फॉर्म ऑफ जौगरी, इट इज सोल्ड टू बी द ट्रेडर्स ऑफ सहारनपुर। तो मेन चीज क्या है इसमें ये देखिए। अ पार्ट ऑफ द एरिया इज डिवोटेड, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं आपको इस पेज पर समझाता हूँ। देखिए ये वाला जो है सपोज एक फार्मर लैंड एरिया है, ये लैंड का कोई पार्ट है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पूरे में वीट कर दी, खेती कर दी। खेती किसकी? गेहूं की। वीट कर दिए या राइस कर दिए, कुछ भी कर दिया। अब कुछ पोर्शन ऐसा होता है आउटर बाउंड्री पे खेत का, जो लोग बेसिकली विलेज से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि ये एरिया खाली रह जाता है। तो इस एरिया में, इन एरियाज में बेसिकली क्या कर देते हैं वो लोग शुगर कैन कर देते हैं, यानी कि गन्ने की खेती कर देते हैं। किसकी? शुगर कैन की, गन्ने की खेती कर देते हैं। तो जो गन्ना होता है बेसिकली वो किस पर्पज से यूज होता है? गन्ने की खेती कौन कर देते थे? पालमपुर में गन्ने की खेती कर देते थे। और गन्ने की खेती पूरी साल की खेती होती है, पूरी साल में इसको बोया जाता है और काटा जाता है, ये टाइम पीरियड होता है। किसके लिए गन्ना करते थे? बेचने के लिए। जो उनका लगता हुआ एक विलेज था 7 किलोमीटर पे, दैट वाज शाहपुर। तो शाहपुर क्या था ये सुनिए। शाहपुर एक विलेज था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और जॉगर्स क्या है? गन्ने की खेती होती थी, जिससे वो जौगरी की हिंदी होती है गुड़।
हम लोग गुड़ और चीनी खाते हैं घर में, तो वो वाला गुड़। तो जॉगर्स बेसिकली गुड़ को कहा जाता है। तो गन्ना कर लिया, गन्ने से गुड़ बना लेते थे, और इसका जो रॉ मटेरियल होता था, जो कच्चा बेसिकली जो इसका माल होता था, इसको शाहपुर में एज अ ट्रेडर या एज अ पैसा कमाने के लिए वो उनको बेच देते थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है कि एक टाइप पे, मतलब एक लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग की जा सकती है, वो कैसे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।